हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टैप कर सकता है। मंडे मार्केट को उनको यूज कर सकता है। इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, हर एक चीज के बारे में हम लोग इजी लैंग्वेज में जानेंगे और समझेंगे और एनालाइज करेंगे मार्केट को कि फर्दर क्या मूव पॉसिबल है, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, कौन सा लेवल्स जो है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है मंडे के लिए। उससे पहले बात करेंगे हम लोग एक डिस्क्लेमर के बारे में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ध्यान में रखते हुए करना। और इसके साथ ही मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। उससे पहले बात करेंगे हम लोग प्रीवियस डे के एनालिसिस के ऊपर, जो हमने एनालिसिस किया था। और उससे ही पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है? 1 मिनट का बस रहेगा टॉपिक। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है? जिसने भी आज प्रॉफिट किया हो वो अब कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसने कितना प्रॉफिट किया है और कौन सा लॉजिक को यूज़ किया है, कौन से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करके उसने ट्रेड किया है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली आप लोग किसी का लाइव ज्वाइन किए होगे, ठीक है? किसी के लाइव पे बैठे होगे, 10,000 15,000 किसी को वॉचिंग देते हो, ठीक है? कोई इशू नहीं है। वॉचिंग दे रहे हो, उसके बाद आप उसके साइकोलॉजी के बेसिस पे आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो मार्केट में, ठीक है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है। उसके बाद आप उसके बताए हुए ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हो और एग्जीक्यूट करने के बाद मैसेज डालते हो कि भाई मैं होल्ड करूं, भाई मैं एग्जिट कर जाऊं, एसएल हिट हो जाएगा क्या, मेरा इतने का लॉस है, रिकवर करा दो भाई। एक बार खुद से सोचो कि क्या ये सब चीज तुम्हें शोभा देता है? ठीक है, लिटरली, मतलब खुद से एक बार सोचना कि क्या इसी दिन के लिए तुम ट्रेडर बनना चाहते थे? ठीक है, यही सब करने के लिए। या फिर अगर मैं ये सब चीज कर रहा होता तो मैं आज आपके सामने बैठ के एनालिसिस नहीं कर रहा होता, ठीक है? आप अगर नॉर्मल एक ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो, ठीक है, मैंने भी आपको पहले भी बता रखा है ये सब बातें, ठीक है, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, मैं ज़्यादा इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो सिंपल सा, तो 3 साल लगता है। 3 साल बाद आपको डिग्री मिलता है। उसका क्या यूज़ होता है मतलब लाइफ में? मेरे को लगता है कि 90% जो होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ नॉर्मल आपको कोई ना कोई एक जॉब दिला सकता है। इससे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? ठीक है, उसको लेके स्ट्रगल करते हो ना। तो फिर आप कैसे ये चीज़ समझ लेते हो कि मैं 6 महीने में आके, 1 साल में आके मैं मार्केट से पैसा छापने लगूंगा, ठीक है? और आप एक दो लॉस करने के बाद किसी का लाइव ज्वाइन करते हो? यार टाइम दो ना। जैसे एक नॉर्मल कोर्स आप करने जाते हो वो टाइम लेता है ना, उसके बाद भी उसका गारंटी नहीं रहता है। तो फिर इसको टाइम दो, ठीक है? चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करो, ट्रेड मत करो, सिर्फ देखो, उसको मूव करते हुए देखो, ठीक है? मैं 4 साल से ज़्यादा समय हो गया मेरे को सिर्फ चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, ठीक है? मार्केट के साइकोलॉजी को समझते हुए तब मैं जाके आज ये एनालिसिस कर पा रहा हूँ आपके सामने, इतना हिम्मत रखता हूँ अपने अंदर कि मैं जो भी अपना एनालिसिस है उसको मैं पब्लिक कर सकूँ, ठीक है? और आप खुद जाके पिछले जितने जितना भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, आप अगर उसका एक्यूरेसी लेवल अगर निकालोगे भी ना खुद से मार्केट में, आप खुद से देखना, जो भी मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, इंडियन मार्केट का 90% से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। आप जाके एक बार चेक करना। और फॉरेक्स मार्केट का मोर देन 80% आपको एक्यूरेसी मिलेगा मेरे एनालिसिस में। ये कहाँ से आया? ठीक है, ये 3 साल 4 साल कंटिन्यू मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आया है, ठीक है? ये 1 2 दिन 6 महीने साल भर में नहीं आ जाता है ये सब चीज़। मार्केट को समय दो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है, सीखो, ठीक है? किसी के लाइव में बैठ के ना ट्रेड कॉपी मत करो। उससे पूछो कि क्यों लिया तुमने ये ट्रेड, ठीक है? अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो वहां से तुरंत मूव करो, वहां से साइड हो। ये मत पूछो उससे कि भाई मैं होल्ड करूं ट्रेड, या फिर लॉस हो जाएगा क्या, एसएल हिट हो जाएगा क्या, लॉस रिकवर करा दो। ये मत पूछो उससे, ये पूछो कि भाई क्या लॉजिक के साथ आपने ट्रेड प्लेस किया है, वो लॉजिक मुझे समझाओ, ठीक है?
चलो हो गया, आज के लिए एनफ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग चूज किया है तो बी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, मजाक मत बनाओ या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर किसी के लाइफ में बैठ के कॉपी करना है ट्रेड, तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है, फिर आपके लिए नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, जब तक आप मेंटली ब्रेक नहीं होगे, साइकोलॉजिकली ब्रेक नहीं होगे, फाइनेंशियली ब्रेक नहीं होगे, ठीक है, यू कांट बी अ ट्रेडर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए ना। मैंने जो कल एनालिसिस किया हुआ था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। ये देखो ध्यान से, मैंने ये एक बॉक्स मार्क किया हुआ था और ये बॉक्स मार्क करके मैंने ये बताया था कि ये एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, इसका मतलब ये रहा कि देखो 9:15 का ये कैंडल है। ये कैंडल जैसे ही ओपन हुआ, देखो कितना बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसका यूज हो चुका है। ठीक है, ये पैटर्न का यूज हो चुका है मार्केट। और यहाँ से अपसाइड के बाद ये जो कैंडल अपने पास रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, ये दिया रिजेक्शन। रिजेक्शन दिया, यहाँ पे अपना एग्जिट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ था वो किसी काम का नहीं रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था, ये वो था ये लेवल। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, फिर अपसाइड के लिए गया। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट आता है, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही मेरा जो भी ट्रेड होता है वो डाउन साइड के लिए एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आएगा आपके अंदर? ठीक है, ये जब तक आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, इसके साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, तो फिर तो आप वही वेट करोगे कि हाँ मार्केट यहाँ से, ये जो मैंने बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, फिर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाउंस किया ही नहीं मार्केट, यहाँ से सिंपल कहाँ तक गया, ये जो मैंने जो नीचे लेवल जो ड्रॉ किया हुआ था, वहां पे आके मार्केट रिजेक्शन देता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से तो आप ट्रेड प्लान कर लोगे कि यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से और ये लेवल पे है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल अपने लेवल पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद से ये रहा आपका कैंडल, जो आपको ये बताएगा कि आप एंट्री ले सकते हो मार्केट में। फिर यहाँ पे आपने एंट्री प्लान किया और यहाँ से यहाँ तक छोटा सा आपने स्कैल्प किया, दो कैंडल का स्कैल्प। और 15-15 मिनट का अगर दो कैंडल भी ग्रीन आपके डायरेक्शन में बनता है, तो ये चीज आपको पता होगा कि मार्केट कितना आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। ऑलमोस्ट नहीं भी तो 50 पॉइंट्स से कम आपको मार्केट मूव नहीं देगा। ठीक है, एटलीस्ट आपने 50 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देता है, हम लोग ट्रेड से एग्जिट है। क्यों एग्जिट है? तो ये चीज समझना होगा कि अब देखो, पहले इसको साइड करते हैं एक बार। ठीक है, और मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि इससे डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक बार इसको साइड करते हैं और बात करते हैं कि देखो ये जो अपसाइड का कैंडल था, ये जो इन्वर्टेड हैमर है, सॉरी शूटिंग स्टार, ये जो शूटिंग स्टार देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जिट क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, वो मार्केट को फॉल किया है, यहाँ पे नीचे लेके आया है। यहाँ शूटिंग स्टार बना है, वो मार्केट को नीचे लेके आया है। तो फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि यहाँ से आपको फर्दर अपसाइड के लिए लेके जाएगा? ठीक है, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्योंकि देखो दो बार से कंटिन्यू देखो, यहाँ भी शूटिंग स्टार बना तो मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो ये मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो मार्केट को नीचे लेके आया। तो जब टॉप पे यहाँ भी आपको शूटिंग स्टार दिखा, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको मार्केट में अपसाइड के लिए लेके जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना एग्जिट पॉइंट रहा। ठीक है, एग्जिट पॉइंट कहाँ हुआ? बिल्कुल अपने लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं कि चलो ये जो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद हमने एंट्री प्लान किया डाउन साइड के लिए। कहाँ तक के लिए किया? मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो जोन है, ठीक है, ये साइडवेज जोन है। ध्यान से देखो, अभी भी बना हुआ है वैसे ही, कि इस जोन के अंदर रहेगा जब तक मार्केट, वो साइडवेज जोन है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रेड प्लान किया, तो कहाँ तक के लिए करेंगे? ये सिंपल, ये जो डाउन साइड का जो लेवल है अपना, ये की लेवल, यहाँ तक के लिए करेंगे। तो यहाँ से मैंने दो कैंडल का छोटा छोटा स्कैल्प प्लान किया और यहाँ पे लिया। यहाँ भी 50 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स से कम का तो नहीं मूव कैप्चर होगा, आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपको कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो है ये सेम कैंडल बन रहा है।
ठीक है। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या ये कैंडल और फर्दर डाउन साइड के लिए लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद ही अपने सामने ग्रीन कैंडल आया। तो जो ग्रीन कैंडल आया वो आपको ये दिखाया कि नहीं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग वेट करेंगे, सिंपल। मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड में फिर से अपने ये जो लेवल पे आया मार्केट, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो जब रिजेक्शन देखने को मिला तो हमें ये पता था कि यहाँ से मार्केट डाउन के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल था इसके बीच में अपना साइडवेज जोन था, तो फिर हमने यहाँ से प्लान किया और डाउन साइड के लिए 2 कैंडल भी अगर कैप्चर हुआ तो इनफ है, ठीक है। लेकिन देखो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। अब देखो साइडवेज क्या होता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट होता क्या है? तो साइडवेज मार्केट ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रैप करने के लिए होता है। साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट किसको बोलते हैं? साइडवेज मार्केट जो भी होता है ना, ठीक है, 2 जोन होता है, ठीक है। एक सपोर्ट होता है और एक रेसिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा अजीबो गरीब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, इसको साइड करते हैं, ठीक है। देखो ये सिंपल, क्या हो रहा है यार आज, ठीक है। अब देखो ये सिंपल हमने मार्क किया रेसिस्टेंस, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जोन रहा रेसिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट जोन, ठीक है। एक बार मार्क मार्क कर लेते हैं अच्छे से। अब देखो मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ गया अपसाइड के लिए, ठीक है। यहाँ से मूव करता हुआ ये अपसाइड के लिए गया और यहाँ से मार्केट इस रेसिस्टेंस को टैप करके डाउन साइड के लिए आया, ठीक है। फिर से इस सपोर्ट को टैप करके फिर से मार्केट अपसाइड गया, फिर से इस रेसिस्टेंस को टैप करके यहाँ पे रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए आया इस लेवल पे। यही है साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट होता ये है कि आपका वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में आपका वो ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। वो एक, आप उसको ट्रैप नहीं बोल सकते, आप उसको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनफैक्ट स्कैल्पिंग होता है साइडवेज मार्केट में। अगर आप साइकोलॉजी को समझते हो मार्केट के, तो आप साइडवेज मार्केट को बहुत अच्छा आप स्कैल्पिंग की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो साइडवेज मार्केट में अगर आप किसी लंबे ट्रेड के लिए प्लान करोगे फिर तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो बेटर है कि जब आपको पता है, ठीक है, इसलिए मैं साइडवेज मार्केट का भी डिस्कस करता हूँ। इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ इस रेंज के बीच में साइडवेज हो सकता है, मैंने बोला था ऐसा। तो अगर इस रेंज के बीच में अगर एक भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को टैप करता हुआ नजर आता है एक जोन के बीच में, तो आप समझो कि वो एक साइडवेज मार्केट है, उसके अंदर साइडवेज है जोन, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करो कि सपोर्ट पे जा रहा है रिजेक्शन दे रहा है तो अपसाइड के लिए ले लो, रेजिस्टेंस पे गया रिजेक्शन दिया डाउन साइड के लिए ले लो। छोटा सा स्कैल्प करो, 20-25 पॉइंट तो इजीली कैप्चर कर लोगे, नहीं तो 15-20 तो एटलीस्ट कैप्चर कर पाओगे ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं हमेशा आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ जो साइडवेज जोन होता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो ये जो मैंने साइडवेज आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था, इस जोन के बीच में मार्केट आपको कंप्लीट साइडवेज दिखेगा, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल है, ये ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल बात करते हैं, अब साइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट मूव है, जो मंडे मार्केट मूव है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। ये अपना थोड़ा सा डाउन के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन के लिए अप्रोच कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड के लिए कंसीडर करेंगे और सिंपल इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है इसके लो को कंसीडर किया, ठीक है, इसके लो के विक को। और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को मैंने कंसीडर करके ये मैंने जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। सिंपल है। अब एक बार देख लेते हैं कि 5 मिनट पे क्या कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, या फिर कुछ और जो कि इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो हर एक टाइम फ्रेम पे हम लोग अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 5 मिनट पे दिख रहा होगा कि ये मार्केट ना एक ऐसे जिगजैग जोन में, मतलब ऐसा कोई शार्प डाउनफॉल नहीं है मार्केट में, ठीक है। एक ऐसा कुछ जिगजैग करता हुआ मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है और बहुत ही यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है वो भी अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, ठीक है। तो अपने पास, लेकिन देखो ध्यान से देखना है एक चीज कि ये जो कैंडल जो है ना, यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है इसका जो विग है ना, ये अभी भी इसके डाउन को स्वीप नहीं किया है, ठीक है।
ध्यान से देखना, ये जो है ये अपने लो को स्वीप नहीं किया है, तो ये अपने पास अभी भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और मेजर जोन के तरह काम कर सकता है ये एरिया। ठीक है, जो कि मैं अभी मार्क कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया आपके सामने निकल के आता है। शायद टैप कर चुका है शायद से। ठीक है, नहीं, लेकिन स्वीप नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अभी वो जोन टैप नहीं हुआ है, अभी बाकी है टैप होना। तो फर्दर देखो, ध्यान से देखो, आपको एक छोटा सा यहाँ पे गैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इस गैप को आपको फिल करता हुआ नजर आए और यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट अपसाइड के लिए आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिले। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से जिसने भी सेलिंग प्लान, सॉरी, जिसने भी बाइंग प्लान किया होगा, उन सबका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा। तो मार्केट सिंपल क्या करेगा कि यहाँ से डाउन साइड के लिए आएगा और यहाँ पे जो भी एसएल है उसको स्वीप करेगा, और एसएल स्वीप करने के बाद यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। ठीक है, कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, और देखो ये जो लो है ना, ये जो ग्रीन, सॉरी, ये जो रेड कैंडल है, अगर इसके लो को स्वीप करने के बाद ये एरिया पे अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन है कि अगर मान लो इसको एक ही कैंडल में, एक आईएफसी कैंडल में अगर इसको मेजर ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, सडनली ये जो जोन है ना इसका ब्रेकडाउन हो जाता है सिर्फ एक कैंडल में, यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन या सॉरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको ऐसे देखने को मिलता है इसको कट करता हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल वेट करना है इस लेवल का, इस लेवल का वेट करना है, और यहाँ पे अगर कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से आप अपसाइड के लिए इस लेवल तक का आप प्लान कर सकते हो, फिर मार्केट आपको मूव देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर इस लेवल पे आता है, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल कोई दिखाता है, तो फिर यहाँ से आप इस लेवल तक का आप मूव देख सकते हो मार्केट में। ठीक है, ये रहा अपने सामने। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो डाउन साइड के लिए मूव कब रहेगा ना, जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा। ठीक है, इस लेवल को ब्रीच करेगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज उससे पहले हम लोग अपसाइड के लिए ही सोचेंगे। अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि बेयरिश हो चुका है, तो अभी इस लेवल के नीचे ये थोड़ा अजीब लग रहा है लेवल, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, इसको एक आईएफसी कैंडल के साथ, एक बड़े से कैंडल के साथ अगर ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद ही हम डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड फर्दर प्लान करेंगे। और जो डाउन साइड का अपना लेवल होगा उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि उसका अभी यूज़ नहीं है कोई मार्केट में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जो डाउन साइड के लिए लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, वो एक तो लेवल यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखो तो बहुत ही माइनर सा लेवल है। ठीक है, ये बहुत ही माइनर है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई भी, देखो ये जो इतना मैंने ब्रॉड जो ये ड्रॉ किया हुआ है लाइन, ये ऐसे ही रैंडम कर दिया है, ये जो पतला सा लाइन है ये रैंडम कर दिया है, नहीं। ठीक है, जहाँ पे ब्रॉड होता है वहाँ पे ब्रॉड एरिया कंसिडर करेंगे, लेकिन जहाँ पे माइनर है वहाँ पे माइनर ही मेजर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं इसको थोड़ा सा एक्यूरेटली बिल्कुल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस माइनस जोन को, ये ऐसे होगा, और ये आपका कुछ इस टाइप से आपको मार्केट में नज़र आएगा। ये जोन बहुत ही माइनर है। ठीक है, हो सकता है कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है अपने सामने। ठीक है, तो इसके नीचे आएगा उसके बाद ही मेरे को नहीं लगता है फर्दर कि मंडे जो मूव होगा वो इसके नीचे अप्रोच करेगा मार्केट, क्योंकि अभी 57.7 के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट को 500 पॉइंट्स गिरना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ तक के लिए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए डाउन साइड के लिए मेरा जो भी प्लान होगा वो इस लेवल के नीचे ही होगा। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन देता है अगर अच्छे कैंडल के साथ, तो उसके बाद हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। मार्केट के पास अभी एक दो और लेवल्स हैं। ठीक है, ये जो लो है ना इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, वरना ज़्यादा ही वो कुछ हो जाएगा चार्ट पे, बहुत ज़्यादा, मतलब उम, क्या बोले उसको, ज़्यादा कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर
ये जो ब्रॉड लेवल है ना, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है मार्केट अच्छे खासे कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, आपको मार्केट एक डाउन साइड के लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग साइड करते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से इसी, अगर देखो सेम इसी जोन से अगर आपको रिजेक्शन कैंडल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन से आपको यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, और इस ये जो लेवल है ना, ये जो की पॉइंट है, की लेवल है, यहाँ से अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर आप यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो और बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, और ये जो अपने पास लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट आपको कोई ना कोई यहाँ से रिजेक्शन होता हुआ नजर आएगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अभी इन सब के बीच से हटा दो, तो मार्केट को मान लो कि आपने ये कैप्चर नहीं किया, ठीक है, ये डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट अपसाइड को ओपन होता है, ठीक है, मान लो कि गैप अप बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट, ठीक है, फिर हम सिंपल वेट करेंगे अपने सेटअप का। ठीक है, यहाँ से अगर इसके हाई को, ये जो हाई है ना, इसको स्वीप करने के बाद, ठीक है, मान लो कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है ठीक ठाक पॉइंट्स, तो इसके हाई को स्वीप करने के बाद अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से सिंपल डाउन साइड के लिए ट्रेड, छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बहुत ही छोटे छोटे चीज को कंसिडर करके चलना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखो, एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग देखेंगे, तो मार्केट यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे लेवल पे आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, फर्दर मार्केट आपको इस लेवल तक के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक बार फ्रेश कर लेते हैं फिर से, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा बैक करके उसको देख लेना, ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, एक बार फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, 30 मिनट्स पे भी एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से मार्केट को। देखो, ये तो लेवल अपना फिक्स है कि इसके डाउन साइड के लिए जाएगा, मार्केट अप्रोच करेगा, उसके बाद ही आप हम लोग, मतलब जो भी मूव होगा वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी जो अनयूजुअल सा आपके पास जो भी लेवल है, उसको एक बार इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि मार्केट के पास ये जो लेवल है, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी कोई, मैं खुद चाह रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा क्लीन रखूँ जितना हो सके, लेकिन अभी मार्केट क्लीन रखने दे नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट बोल रहा है कि अभी जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल के बीच में गैप है, और मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए भी जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो कंटिन्यू जो 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, बैक टू बैक जो 3 कैंडल्स हैं, वो बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं आया। अगर इन सब के हाई को स्वीप करके अगर स्ट्रॉन्ग ऐसा कैंडल कोई बना देता है, या रिजेक्शन कैंडल अच्छा सा देखने को मिलता है, फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ, यहाँ पे शायद मार्केट ना जाए और फर्दर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता चला जाए। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो ध्यान से, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, और उसके बगल में जो है ये आपके पास ग्रीन, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और ये एक तरह से मार्केट इसको रीटेस्टिंग एरिया की तरह यूज कर रहा है, और यहाँ से फर्दर अगर इसके लो को स्वीप करता है, तो मार्केट में बहुत अच्छा आपको अपसाइड के लिए यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल तक के लिए। ठीक है, या फिर फर्दर उसके ऊपर भी मार्केट मूव दे सकता है, लेकिन देखेंगे। ठीक है, देखो मेरा सिंपल सा व्यू ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है ना, ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी ये जोन देखने को मिल सकता है, इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कोई भी अपना गैप जो है वो पेंडिंग नहीं रखता है मार्केट में, तो इसीलिए इसके ऊपर जब अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, तो फिर मार्केट आपको ये गैप भी फिल करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा अपना व्यू है। और देखो डाउन साइड के लिए क्या है ना, कि डाउन साइड के लिए आप सिंपल सा कंसिडर कर सकते हो कि जब ये जो रेड कैंडल है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इसके लो को जब स्वीप करेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, सिंपल सा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, इसके अगर लो को अगर किसी
अच्छे खासे कैंडल, ऐसा कोई कैंडल, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आप यहाँ से फर्दर डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव देख सकते हो। ठीक है, ये मार्केट इसको भी हो सकता है ब्रीच करके डाउन चला जाए। ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। ठीक है, तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जो भी ये वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो आप सीखो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, किसी के लाइफ पे मत बैठो। ठीक है, अगर बैठ रहे हो किसी से कुछ सीख रहे हो तो उससे जानने का कोशिश करो कि ये लॉजिक क्या है, आखिर क्यों तुमने ट्रेड लिया। ठीक है, अगर मैं भी आपके तरह ये सब कर रहा होता अभी तक तो मैं भी कहीं ना कहीं वहीं बैठा होता। मैं ऐसे आपके सामने इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता एक चार्ट को देख के। ठीक है, तो ये हो जाता है डिफरेंस। चलिए, फर्दर हम लोग निफ्टी 50 के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसके मूव के बारे में भी, क्या मंडे मार्केट को मूव दे सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव है, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो भी ट्रेड प्लान करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करना, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान से सुनना समझना। एक बार नहीं, हो सके 2 बार वीडियो को देखना। अभी फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी फ्राइडे तो आज है, सैटरडे और संडे 2 दिन आपके पास टाइम है। 2 दिन में आप इस वीडियो को अगर 2 बार भी देखोगे, ठीक है, तो मैंने जितने भी लेवल्स को डिस्कस किया है एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उसको इजी लैंग्वेज में आप समझ पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, और कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।